morning, friends. I welcome you all in this morning session. Dear students, you know very well. आजकल जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है सीटेट का। सीटेट कैसे क्वालिफाई किया जाए, यानी सीटेट एग्जाम को किस प्रकार एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है, इस पे मुद्दा चल रहा है। तो हम लोग सीटेट 2022 दिसंबर 2022 की बात करेंगे। सीटेट सीटेट दिसंबर 2022 में बड़ी सारे मुद्दे हैं। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि मतलब कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका फिर जाके अगर कोई जो है स्टूडेंट वो डीएलएड किया हुआ है और वो इंटर में आईएससी किया है तो क्या मतलब कि वो सीटेट के में 6 to 8 में बैठ सकता है क्या? 6 to 8 में क्या वो साइंस ही पेपर रखेगा? बल्कि उन्होंने आईएससी तो किया लेकिन ग्रेजुएट जो है वो आर्ट्स पेपर से है, तो कैसे वो रख सकते हैं साइंस? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाएंगे तो ग्रेजुएट लेवल पे आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपको वहाँ पढ़ाना होगा जो आपका ऑनर्स है। तो शुरू करते हैं सीटेट 2022 में। सबसे पहले सिलेबस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस क्या है सीटेट का? तो देखिए यहाँ पे आपको दो पेपर हैं, एक तो 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। पहला पेपर अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर में आपको जो आप टीचर बनेंगे क्लास 1 एक क्लास पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो पहले पेपर में आपको 1 to 5 के लेवल का टीचर बनेंगे। 1 to 5 क्लासेस, 1 क्लास से 5 क्लासेस के लिए आप टीचर बनेंगे। और इसका सिलेबस जो होता है वो सबके लिए बिल्कुल एक होता है, चाहे आप इंटर ऑफ आर्ट्स हैं चाहे आप इंटर ऑफ साइंस हैं, आपके लिए सभी के लिए क्या होगा, इस पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिक्स पेपर होता है इसका। पहले हम देखें इसमें क्या क्या आपको पेपर पढ़ने होंगे, है ना। पहले अगर आप सीटेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होगा मैथ्स। कितना का मैथ पढ़ना होगा? मैथ पढ़ना होगा, ये 30 मार्क्स का होता है। कितना का होता है? दूसरा पेपर आपका हो जाएगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी 30 मार्क्स का होता है। तीसरा पेपर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतलब कि आप चाहे तो लैंग्वेज रख सकते हैं दोनों कोई भी, लेकिन इससे पहले आप पेडागोजी भी रख सकते हैं। पेडागोजी तो है ही कंपलसरी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट, इसे सीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीपी, ये रखेंगे, ये भी 30 मार्क्स का होता है। और फोर्थ पेपर आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है, कोई 2 लैंग्वेज आप चूज कीजिए। चाहे सबसे पहले आप हिंदी रख सकते हैं, है ना, तो हिंदी भी आपका कितना मार्क्स का होगा? ये भी 30 मार्क्स का होगा। और पांचवा पेपर आपको ऑप्शन होता है कि 2 लैंग्वेज में आपने एक हिंदी चुन लिया है तो आप अंग्रेजी चुने या संस्कृत चुने, इंग्लिश या संस्कृत या दूसरे कोई लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है, कोई अपने इलाके के क्षेत्रीय भाषा है उनका, तो वो लैंग्वेज जो मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशनली 22 लैंग्वेजों में, उनमें से कोई एक लैंग्वेज और वो चुन सकते हैं। यानी इनमें से कोई 2 लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज 2 होगा आपका, और सारे 30 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? दूसरी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो क्वेश्चन गलत पढ़ने पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बावजूद आप अगर देखेंगे तो इसमें आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अलावा फिर टीचिंग एप्टीट्यूड्स है जिसमें आप पढ़ाते हैं। अगर आप एक शिक्षक रहे हैं, आपने पढ़ाने का पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। तो फिर 75 मार्क्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है ना। जितने भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप पढ़ाएंगे, जैसे 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो इसमें 15, और इसी तरह 15 पंच 75 मार्क्स ऐसा होगा जो आपके टीचिंग से पूछा जाएगा। उसमें आप कैसे पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथड से पूछा जाएगा कि पढ़ाने का आपका टेक्निक कैसा है, उसी पे बेस्ड रहेगा। किस प्रकार आप क्लास में ट्रीट करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे जो लगेगा कि आप जब एग्जाम देंगे तो लगेगा कि ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने ऐसा प्रॉब्लम अपने क्लासों में देखा है। इसी तरह के क्वेश्चन आप बच्चों को हैंडल करने का मैटर आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट का मैटर आ जाएगा, फिर जाकर क्लास मैनेजमेंट का मैटर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट में? तो सारे जो मतलब कि 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, उसमें 15 मार्क्स के ऐसे हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड के बेस पूछे जाते हैं। पेपर 1
जो फर्स्ट पेपर जो है 1 to 5 में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे आप आर्ट्स के हैं चाहे आप साइंस के हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मैथ होगा तो मैथ होगा, सभी स्टूडेंट के लिए ईवीएस होगा तो ईवीएस होगा, सभी स्टूडेंट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट होगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, और सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी होगा तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर और डीएलएड, इंटर और डीएलएड, और इसके बावजूद जो लड़का बीएड है वो भी इंटर और बीएड के बेस पे 1 to 5 भी भर सकता है ना, 1 to 5 भरने का भी आपको राइट है बीएड वाले स्टूडेंट को। और जो डीएलएड है तो 1 to 5 का पेपर आराम से डीएलएड के बेस पर दे सकते हैं। इसके अलावा जो लड़का ग्रेजुएट है और वो डीएलएड किया हुआ है वो 6 to 8 बैठ सकता है, वो 6 to 8 का एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लड़का इंटर किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ और 6 to 8 में बैठने का अधिकार है, बिना ग्रेजुएशन के वो 6 to 8 में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? 6 to 8 में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएट होना एकदम अनिवार्य है। आप एकदम अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आसानी से 6 to 8 में भी डीएलएड के माध्यम से आराम से बैठ सकते हैं। ये पेपर आपका हो गया, इतने आप आराम से 1 to 5 एग्जाम को आराम से करेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, ईवीएस आसान है, मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आपने बीएड के दौरान या डीएलएड के दौरान पढ़ा है तो मैक्सिमम किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से आप सिर्फ अध्ययन करेंगे घर पे। चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक मंगा लीजिए, उससे देखिए। हिंदी लैंग्वेज आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्लस जाकर ऑनलाइन जो क्लासेज होती है उसको आप आराम से किसी भी टीचर का आप पकड़ लें, उसको देखिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज अगर रखेंगे, संस्कृत रखेंगे, इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर किसी का इंग्लिश पेपर होता है तो इंग्लिश पेपर में उसे थोड़े कम मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे पेपर, संस्कृत भी अच्छा मार्क्स उठाता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे उर्दू भी रख सकता है। क्या रख सकता है? उर्दू भी रख सकता है ना। सेकंड पेपर आप उर्दू रख लें, किसी का उर्दू है तो, या फिर जाके फर्स्ट पेपर उर्दू रख लें। यानी पेपर में फर्स्ट सेकंड करने में कोई टेंशन नहीं है, चाहे आप उर्दू रख लें फर्स्ट, चाहे इंग्लिश रख लें फर्स्ट, फिर लेकिन आपको 2 लैंग्वेज पुराना है ना। तो आपको 2 लैंग्वेज चुनने हैं, वो 30 मार्क्स के लैंग्वेज होंगे, और फिर जाके ये आपको 30 मार्क्स के 3 पेपर हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। सबसे पहले लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा है वो बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे ढंग से डील करते हैं। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको स्टूडेंट्स को एकदम अपने माइंड में बैठा के, क्लास को एकदम माइंड में बैठा के आप एकदम टीचिंग के माहौल के हिसाब से आप जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टीचर अपने आप को जब सॉल्व करने लगे क्वेश्चन तो अपने आप को एक टीचर समझे, और जाके जो स्टूडेंट्स जो आप देखते हैं आसपास में, जहाँ पे आप जिसको पढ़ाते हैं उसको एक क्लास में समझ के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि वो जैसे कि क्लास का सिचुएशन है, बिल्कुल लगे कि एकदम क्लास है। और अपने माइंड में जिस तरह एक टीचर हैंडल करता है उस तरह आप आसानी से पूरे क्वेश्चन को बना लेंगे। दैट्स ऑल। इस मैटर पे आप पेपर नंबर 2 इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे।